सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का सेकंड पोर्शन का लेसन चला हुआ था मानव विकास। फर्स्ट पोर्शन में भी हमने मानव विकास पर चर्चा की और सेकंड पोर्शन में भी हम मानव विकास के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। आशा समझ में आ रही होंगी सारी बातें और आप इसको सभी को ठीक ढंग से पढ़ रहे होंगे, नोट्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड पॉइंट है मानव के विकास। भारत में मानव विकास कितना है? अलग अलग देशों की तुलना में भारत का मानव विकास किस स्थिति में है? 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या, 120 क्या, अभी तो 135 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास का सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 189 देशों में 130 कोटि के क्रम में है। SDI ने संयुक्त मूल्य 640 के साथ भारत मानव विकास को दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। तालिका में भारत की HDI में कुल अन्य देशों के साथ तुलना की गई है। यहाँ पर ये देश है जिसमें तुलना की गई है भारत की 130वें पर UNDP मानव विकास रिपोर्ट दिखाई गई है। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपागम और राज्यों देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों उनके कोटि क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद, युग जैसी सामाजिक समस्याएं हैं। राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, लोकतंत्र अथवा तानाशाही, सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत तथा अन्य अनेक विकासशील देशों में के संबंध में इन पक्षों का विशेष महत्व है। UNDP द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत ने के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया है। तदंतर जिलों का विश्लेषण इकाई मापते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया है। यद्यपि भारत के योजना आयोग के अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, जिसके बारे में आप पहले से ही अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, उन 3 सूचकों के आधार पर किया गया है। तथापि इन रिपोर्टों की आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य, राज्यों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों जैसी सूचकों की ओर चर्चा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकों में निम्नलिखित प्रश्नों की विवेचना की गई है। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, समृद्ध संसाधन के आधार पर इन संसाधनों तक सभी, विशेष रूप से निर्धन, पददलित, हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच, उत्पादकता, कल्याण मानव विकास की कुंजी है। सकल घरेलू उत्पाद, इसके प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश में संसाधन आधार अक्षय निधि का माप माना जाता है। आर्थिक उपलब्धि लोगों की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, परिसंपत्तियां तक पहुंच पर निर्भर करती है। विगत वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को उपयोग व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7%, पूरे देश में 21.9% एवरेज में प्रतिशत रूप में अनुमानित किया गया है। गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादर नगर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आ रही है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में उनकी जनसंख्या का 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा,
हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और लक्षद्वीप में 10% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। गरीबी वंचित रहने की अवस्था में निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादन जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता प्रतिबंधित करती है। किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP पर देश की जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। कुछ अन्य कारकों जैसे हवा, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता, पीने के पानी, पहुंच की जीवन स्तर की मानकता का निर्धारण करते हैं। बिना रोजगार के आर्थिक वृद्धि, अनियंत्रित बेरोजगार, भारत में गरीबी अधिक होने के महत्वपूर्ण कारक हैं। भारत में किन राज्यों में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा से नीचे है? गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी रेखा से नीचे उच्च अनुपात में 10 राज्यों का चयन कीजिए और आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों, हम अपने देश की बात करें, भारत में गरीबी यानी एक राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या कितनी है उसके बारे में ये आंकड़े दिखाए गए हैं। एवरेज में तो 21.92 यानी लगभग 22 और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इसका लेवल है। यदि लेवल की बात करें, सबसे कम यहाँ पर अंडमान निकोबार में दिखाया गया है 1% और सबसे अधिक जहाँ तक आइडिया है मुझे 39 और दादर नगर हवेली में दिखाया गया यानी 40 के करीब, और एक छत्तीसगढ़ में, शायद बिहार, असम में भी। ये कुछ एक राज्य हैं जहाँ एवरेज से ज़्यादा है और कुछ एक राज्य ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में एवरेज से कम है। तो ये महत्वपूर्ण टेबल है। एक तो ये आप राइट करेंगे, इसको गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले जीवन कितनी जनसंख्या है, और ये देशों का है गरीबी रेखा श्रेणी। तो दूसरी चीज़ आज हमने पढ़ा कि भारत में मानव विकास स्तर, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, इन पर महत्वपूर्ण आप नोट्स तैयार करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे और इनको आप लिख रहे होंगे, और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ही है, साथ में कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये आंकड़े आप संजोए, इनको लिखें और याद करें। धन्यवाद।